हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स का इस प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जेई मेंस 2020 का डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने में आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड मॉडुलस फंक्शन का एप्लीकेशन पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में देखिए 1 to 2 mod of 2x minus greatest integer of 3x whole mod dx, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसको ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, आपको पता है कि x आपका जो है x लाइज बिटवीन 1 to 2, ये लाई कर रहा है। तो आपका जो 3x होगा दैट विल लाई बिटवीन, यानी 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 6, ये 3x का रेंज हो जाएगा, है ना। यानी आप देख सकते हो कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x हो जाएगा, इसका जो इंटीजर मिलेंगे वो मिलेंगे 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा और 6 मिलेगा एट एक्स इक्वल टू 6 पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 3x वाला पार्ट है ये 3 जगह पर टूटेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपका 3x का वैल्यू, अगर आप 3 से 4 लोगे 3x, ठीक है, दैट इंप्लाइज 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 4/3। यानी अगर ये जो 3x वाला पार्ट है ये 3 to 4 ब्रेक हो रहा है, तो x कहां से ब्रेक होगा? 1 to 4/3, है ना। तो इस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा आपको 3। इसी तरह से 4/3 पर हो गया। अब अगला आप देख सकते हो, अगर 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू 3x हो जाएगा लेस देन 5, तो इस केस में x का जो करस्पॉन्डिंग इंटरवल होगा दैट विल बी 4/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 5/3, x का इंटरवल हो जाएगा। एंड इस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x हो जाएगा, इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 4। इन अ सिमिलर वे ये जो x है इसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं 5 टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3x लेस देन, और 3x का जो मैक्सिमम वैल्यू है माय डियर फ्रेंड वो 6 तक जा रहा है, यानी 5 to 6 हो जाएगा। और इस केस में ये जो हो जाएगा पार्ट, इसको ब्रेक कर देंगे 5/3 ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 6/3 यानी 2। और ये वाला पार्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x का वैल्यू आ जाएगा आपको 5, ठीक है, 3 4 5। तब आपको ब्रेक करना आसान हो गया। यानी अब आपका जो ब्रेकिंग होगा 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये जो इंटीग्रेशन है 1 से कहां तक चल रहा है? 2 तक चल रहा है। तो 1 से 2 के बीच में एक बार ब्रेक हो जाएगा 4/3 पर, एक बार ब्रेक होगा 5/3 पर, और एक बार ब्रेक होगा, ये वाला पार्ट जो है फाइनल कहां तक चलेगा? 2 तक चलेगा, ठीक है। तो यानी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जो है ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो डेफिनेट इंटीग्रेशन को। देखिए 1 to 4/3, ठीक है। जब इस पार्ट में ब्रेक करेंगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2x माइनस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x का वैल्यू कितना आ गया? 3, ग्रेटेस्ट 3x का वैल्यू आ गया 3 मॉड ऑफ dx प्लस, अगेन नेक्स्ट पार्ट ब्रेक होगा कहां से? 4/3 टू 5/3, यानी 4/3 टू 5/3, ये वाला पार्ट हो जाएगा 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, ये वैल्यू कितना है? 4, ये हो जाएगा -4 dx प्लस, अगेन ये हो जाएगा 5/3 टू 6/3 यानी 2, और फाइनल इंटरवल भी आपको 2 तक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5/3 टू 2 हो गया, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा मॉड ऑफ 2x माइनस 5 होल मॉड dx, हो गया। अब आप ध्यान से देखो, अब आपको मॉड को ब्रेक करना है। अभी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्ट का जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब ये वाले मॉड को तोड़ना है, ठीक है। ये मॉड को तोड़ना है, ये मॉड को भी तोड़ना है, और ये मॉड को भी तोड़ना है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला मॉड फंक्शन जो है इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहां पर आ जाएगा? x इक्वल टू 3/2, और ये जो इंटरवल है 1 से 4/3, ये 3/2 के कहां लाई करेगा? आउटसाइड लाई कर रहा है, यानी 1 से 4/3 के आउटसाइड में 3/2 लाई कर रहा है। तो आप अगर यहाँ पर में ब्रेक करोगे इस तरह से, यानी 1 हो गया, और ये 4/3 है, और इधर में कितना हो गया? 3/2, यानी ये पार्ट के आउटसाइड में लाई कर रहा है। आउटसाइड में लाई करेगा तो ये पार्ट हमेशा क्या हो जाएगा? ये पार्ट आपका नेगेटिव होगा, है ना। ये पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। इसी तरह से ये वाला पार्ट भी जो है
इसका भी रेंज अगर आप देखिए, इसका ब्रेकिंग कहां पर होगा, x इक्वल टू 2 पर, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 पर ब्रेक होगा। और ये वाला पार्ट भी किसके आउटसाइड लाई कर रहा है, 4/3, और ये आपको हो गया 4/3 हो गया, और क्या हो गया 5/3, यानी इसके आउटसाइड लाई कर रहा है। तो आउटसाइड में भी ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तब आपको ब्रेक करना बहुत आसान हो गया। अब इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक जब करेंगे तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये इक्वल टू, ये जो आंसर हो जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये -1/4/3, ये मॉड हट गया, 2x माइनस 3 dx। ये माइनस पर भी यही वाला रिजल्ट एप्लीकेबल होगा। यहां पर भी लिख सकते हैं 4/3 यहाँ पर लिख सकते हैं 4/3 ये वाला पार्ट हो जाएगा 2x माइनस 4 dx प्लस प्लस यहाँ पर मैं 5/3 ये वाला पार्ट में आप लिखोगे इसको अगेन, या माइनस आएगा तो होल में आपने क्या कर दिया, एक बाहर में माइनस साइन लगा दिया। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 dx, ये ब्रैकेट क्लोज। ये सिंपल ब्रैकेट है, ठीक है। यानी आपको माइनस कॉमन आ गया, 1/4/3 2x माइनस 3 dx प्लस 4/3 to 5/3 2x माइनस 4 dx प्लस 5/3 to 2x माइनस 5 dx, और ये माइनस साइन बाहर आ गया, ठीक है। तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलते हैं इसको, तो जरा इसको अगर सॉल्व किया जाए यहाँ पर में, तो यहाँ पर में इसको कैलकुलेशन को हम लोग काफी सिंप्लीफाई कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कैसे, तो आप देखिए यहाँ पर में, अगर आप सबको सॉल्व करोगे तो टोटल 6 इंटीग्रेशन होगा और 6 बार वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी डेफिनेट इंटीग्रेशन पुट करना है। लेकिन अगर ये वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन जो, इसको अगर गौर से देखेंगे, ये 2x, ये 2x और ये 2x, ठीक है। ये 3 बार है, 1 to 4/3 4/3 to 5/3 5/3 to 2, यानी ये जो इंटीग्रेशन है, माइनस को बाहर निकालते हैं, ठीक है, 1 to 4/3 2x dx प्लस 4/3 to 5/3 2x dx प्लस 5/3 to 6/3 यानी 2, 6/3 यानी 2, उसको 2 ही लिख सकते हैं, 5/3 to 2 2x dx। ये 3 पार्ट में हो गया, 1 to 4/3 4/3 to 5/3 5/3 to 2। तो ये वाला इंटीग्रेशन 1 to 2 dx हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्लस यहाँ पर में हमारे पास में क्या आ गया, एक और इंटीग्रेशन आएगा, माइनस में 1 to 4/3 3 dx, ठीक, ठीक है, या 3 dx माइनस 4/3 to 5/3 4 into dx माइनस 5/3 to 2 5 into dx ब्रैकेट बंद। तो फाइनली जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो ये तीनों मिलके आपको क्या हो जाएगा, ये तीनों मिलके आ जाएगा 1 to 2। देखो ये लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 2, और ये 2x dx, बाकी वाला 4/3 5/3 5/3 4/3, ये सारा क्या हो जा रहा है, ये सेम है। देखो 4/3 4/3 5/3 5/3, यानी जहां जहां पर ब्रेक हुआ था ये कंबाइंड होकर एक इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो अब ये इंटीग्रेशन को अगर सॉल्व किया जाए यहाँ पर में, तो आपको मिलेगा माइनस कॉमन निकाल के 1 to 2 1 to 2, ये सारा लिमिट जो है इंटरनली कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 to 2 2x dx माइनस, यहाँ पर में अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर में आ जाएगा 3 into 4/3 -1 माइनस 4 into 5/3 -4/3 माइनस 5 into 2 माइनस 5/3, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अगर माइनस कॉमन निकाल दे फटाफट, तो 2x का इंटीग्रेशन x² और x² का लिमिट 1 to 2, तो ये हो जाएगा 4 -1 माइनस यहाँ पर मैं 3 into 1/3 यानी 3 into 1/3 माइनस 4 into 1/3 4 into 1/3
-5 × 1/3 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर देना है तो देखिए बहुत आसान हो गया ये कैलकुलेशन। ये 3 हो जाएगा, ये 3/3, 4/3, 5/3, तो टोटल कितना हो गया -12 / 3। ये हो जाएगा -3 + 4 एंड आंसर विल बी इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 1, और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो आंसर आपको 1 हो जाएगा। तो देखो डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या था, पहले सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ब्रेक करना था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ब्रेक करने के बाद जो मॉडुलस फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट होगा वहां पर हमें ब्रेक करना था। एंड फाइनली कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सारे जो लिमिट्स थे डेफिनेट इंटीग्रेशन के 2x 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 उनको कैंसिल आउट करके 1 to 2 कर दिया, तो कैलकुलेशन भी सिंपल हो गया एंड आपका आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हैं, ठीक है, लेकिन आपको पेशेंसली सॉल्व करना पड़ेगा एंड आंसर आप ला सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो सबसे पहले ये सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।